जीएस फॉरएवर में आपका स्वागत है। आज घटना चक्र श्रृंखला के अंतर्गत भारत का भूगोल शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भूगोल के। आइए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में से भारत के बारे में कौन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात ऑप्शन 2 और 4 सही है। यह स्तन मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है, जबकि 4 में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरों का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7वां। पहले स्थान पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, 5वें पे ब्राज़ील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया तथा 7वें पे भारत का स्थान आता है। इसे याद करने का सामान्य फार्मूला है रुक चीन अमेरिका ब्रा आई। इसमें भारत के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है इस फार्मूला के माध्यम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, 7वां सबसे बड़ा देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का यह कितना परसेंट इसकी जनसंख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% इसकी जनसंख्या है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतवर्ष में लगभग कितने गाँव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह संख्या लगभग 6,40,932 है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसलिए 4 ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत में राज्यों की संख्या 26 जो दिया हुआ है गलत होगा। वर्तमान में ये 28 है तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का विस्तृत है, तो भारत जो है आपको भारत की इसमें से आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाई ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है, ऑप्शन के अनुसार जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन के अनुसार कर्क रेखा झारखंड, जो कि उस समय 2000 ईस्वी से पूर्व बिहार के नाम से जाना जाता था, इस झारखंड से राज्य से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा चूँकि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। इसे याद करने का सामान्य फार्मूला मित्र पर गमछा झाड़ है। म से हो जाएगा मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा मध्य प्रदेश, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, झ से हो जाएगा झारखंड। इस प्रकार से हम इसे याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर्क रेखा, अब क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इन उपयुक्त में से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इस ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसे कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर, जो कि गुजरात की राजधानी है। यहाँ से होकर कर्क रेखा जो है सबसे निकटतम ऑप्शन के अनुसार गुजरती है, जो कि 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जो है 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर में स्थित। कोलकाता जो है 22 डिग्री 33 मिनट उत्तर में स्थित है, इसलिए सबसे निकटतम यह कोलकाता हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। यह भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, जून माह में निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली, जहाँ पे जून माह में जो है दिन की अवधि अधिकतम होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर जहां सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 172 डिग्री 30 मिनट, चूँकि 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, इसलिए 6 बज रहा है, इसलिए 15 गुना 6 बराबर 90 डिग्री। यह जो है चूँकि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यामोत्तर होता है, इसलिए 90 डिग्री प्लस 82.5 डिग्री बराबर 172.5 अर्थात 172.1/2 डिग्री पूर्व होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांगू के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर पर दोनों के बीच की डिग्री में अंतर 30 डिग्री होता है। क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए 30 डिग्री बराबर 2 घंटा हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 घंटा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर से विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2 और 3। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा और पुणे के अक्षांशों के बीच है, जबकि 3 नंबर, बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय के देशांतर के निकटतम स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा रीवा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारतीय मानक समय के देशांतर के सबसे निकटतम स्थित है ऑप्शन के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे है, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10:38 पूर्वाह होगा। इसे बनाने का सामान्य तरीका 92 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 9.5 डिग्री देशांतर का अंतर। चूँकि 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए इनके बीच 9.5 डिग्री गुना 4 बराबर 29 मिनट का अंतर होगा, इसलिए इसका आंसर 10:38 पूर्वाह होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि भारतीय मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका आंसर 2:30 होगा। इसको बनाने का सामान्य फार्मूला वही है, 12 डिग्री प्लस 12 बजे प्लस ये 2 घंटा 30 मिनट अर्थात 2:30 हो जाएगा। चूँकि 37
120 डिग्री है उसमें से 82.30 अर्थात 82.5 डिग्री घटा लेंगे तो 37 डिग्री 30 मिनट का अंतर होगा। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, इसलिए 37 डिग्री 30 मिनट गुना 4 बराबर 150 मिनट अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। इसलिए 12 + 2 घंटा 30 मिनट अर्थात 2:30 इसका आंसर अर्थात विकल्प नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की यह मोटर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र से होकर भारतीय मानक समय की यह मोटर रेखा नहीं गुजरती है। यह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर यह गुजरती है, जबकि महाराष्ट्र से होकर यह नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशांत क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय का अंतर कितना पाया जाता है, तो यह 5.5 घंटे का पाया जाता है अंतर, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप और में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कंडला में सूर्योदय किस समय पर होगा। चूँकि हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भागों के मध्य 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है, इसलिए चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटा। इसलिए 5 में 2 जोड़ देंगे, 2 घंटा जोड़ देंगे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 अर्थात लगभग 7 बजे प्रातः हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट अर्थात ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार अर्थात बड़ा निकोबार में स्थित है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है, तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है बड़ा निकोबार में स्थित है। अगले क्वेश्चन इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो उपयुक्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बड़ा निकोबार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग और गुजरात जो है सबसे पश्चिमी भाग को इंगित करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व जो कि गुजरात में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लखनऊ होगा जो कि 81 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक ऐसा स्थान है जहां पूर्व की तरफ से बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ से अरब सागर तथा दक्षिण की तरफ से हिंद महासागर आकर मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, जबकि
ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपयुक्त में से तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। जबकि मिलती है तो किसकी सीमा मिलती है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमा मिलती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत की राज्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ मिलती है ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम, 3 अरुणाचल प्रदेश और 4 पश्चिम बंगाल। ये सभी सीमाएं में आपको भूटान के साथ मिलती है, जबकि मेघालय भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती है। भूटान के साथ स्क्रॉल करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे हो गया है। इसे याद करने का सामान्य फॉर्मूला है भूटान से सटने वाले राज्यों की संख्या CF। सी से हो जाएगा सिक्किम, अ से अरुणाचल प्रदेश तथा असम, प से पश्चिम बंगाल। ये 4 भारतीय राज्य को जो है आपको भूटान की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीबद्ध है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, तो यह मानचित्र देखकर आप अध्ययन करके इसको टिक लगा लीजिएगा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य जो है, इसका सामान्य सूत्र है अनु मम्मी। अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड, म से मणिपुर तथा मी से हो जाएगा मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो म्यांमार से स्पष्ट करने वाले राज्य हो जाएंगे ऑप्शन के अनुसार नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम। इसमें असम की सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श नहीं करती, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। ये चार राज्य जो हैं आपको पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, सीमा के साथ जुड़े हुए। इसे याद करने का सामान्य फार्मूला पंगु राज हो जाएगा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क से गुजरात, र से राजस्थान और ज से जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेपाल की पड़ोसी भारतीय राज्य का युग्म है। तो नेपाल के साथ जो पड़ोसी भारतीय राज्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम तथा बिहार। ये 2 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ साझा करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा का साझा करता है, जो कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश से नागालैंड जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यह सीमा नहीं बनाता है, जबकि ऑप्शन के अनुसार असम, मेघालय तथा मिजोरम अर्थात ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नागालैंड होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो यह जो है रेड क्लिफ के द्वारा
भारत तथा पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 रेड क्लिफ रेखा होगा, जिसका निर्धारण 1947 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो डूरंड लाइन किनके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो ये डूरंड लाइन जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, जो कि सबसे छोटी सीमा है भारत और अफगानिस्तान के बीच लंबाई के अनुसार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो यह एक अध्यारोपित सीमा रेखा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जबकि अफगानिस्तान और भारत के मध्य डूरंड रेखा और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा के द्वारा किया गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसके द्वारा भारत तथा श्रीलंका से अलग होता है? किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाक चल मध्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसका उत्तर, पश्चिम तथा दक्षिणी भाग जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 त्रिपुरा होगा। घटनाचक्र श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल के प्रथम चैप्टर की यहाँ पे समाप्ति होती है। अगले चैप्टर अगले वीडियो में आपको दी जाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।